दोस्तों नमस्ते, मैं रमेश बदाला और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके सामने एक बहुत बड़ा शब्द है एविडेंस, यानी साक्ष्य। आप जब भी कोर्ट में जाते हैं या आप कभी भी कोई भी मुकदमा दर्ज करवाते हैं या आप जब कहीं पर भी अपना पक्ष रखते हैं तो अपना पक्ष रखने में, पुलिस के पास जाने में, कोर्ट कचहरी जाने में बार बार आपसे एक सवाल किया जाता है कि क्या साक्ष्य आपके पास में, क्या साक्ष्य आपके पास में। तो हर केस के अंदर हर स्टेप पे अपनी बात रखने के लिए उसके साथ साथ में कोई सबूत, कोई वजन होना चाहिए, उसी को अपन साक्ष्य कहते हैं। जैसे एक छोटी सी घटना घटती है, एक आदमी थाने पे जाता है और वो कहता है कि साहब मेरे साथ में इन दो लोगों ने मारपीट की है। तो पुलिस अधिकारी पूछेंगे आपसे कि किसने देखा, क्या हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि उन लोगों ने देखा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं हो, तो फिर क्या होगा इसका? तो फिर आपकी अकेले की बात में इतना वजन और इतना दम होना चाहिए कि वह उस बात के लिए भरोसा करा सके। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि आपने जो कहा और आपके जो साथी जो लोग थे उन्होंने कहा, इसके अलावा आप अपनी बात को और मजबूत करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ में आप अगर कोई दस्तावेज को डॉक्यूमेंट में कोई बात लिखी गई है तो वह भी आप पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जिस जगह मारपीट हुई थी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। तो हालांकि उनकी रिकॉर्डिंग को पेश करने के लिए कानून के अंदर एक विशेष प्रावधान है कि रिकॉर्डिंग सीधी लाके आप पेश करेंगे तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा, पुलिस भी उसको नहीं मानेगी। आपको उसको प्रमाणिकता उसकी साबित करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग वहां से ली गई है और ये सही है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो आप अगर वो दिखा देते हैं और उसमें सारी घटना दिख जाती है तो आपकी बात और भी मजबूत हो गई। तो कुल मिला के बात सीधे सरल शब्दों में अगर बात करें तो किसी भी बात को साबित करने के लिए आपको चाहिए साक्ष्य। तो और साक्ष्य हो सकता है मौखिक साक्ष्य, जो आपने और आपके साथी लोगों ने पुलिस को या कोर्ट को आके बताया था। दूसरा है दस्तावेजी साक्ष्य। ये दस्तावेजी साक्ष्य मुख्य रूप से जो सिविल के मामले होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। हालांकि आपराधिक मामलों में भी अगर कोई बात किसी डॉक्यूमेंट के रूप में रिकॉर्ड की गई है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ये भी एक इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है। और इसका साक्ष्य का जो तीसरा रूप है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस। किसी मोबाइल में आपने रिकॉर्ड कर लिया, सीसीटीवी फुटेज में कहीं है, रिकॉर्डिंग है उसकी, कहीं मोबाइल के अंदर सिर्फ आपने वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है या और किसी साधन से आपने ऐसा उसको बना रखा है, चित्र खींच रखा है, आपने उसका रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के रूप में आते हैं। तो दोस्तों किसी भी केस को साबित करने के लिए तीनों साक्ष्यों की होने जरूरत नहीं है, आप अकेले से भी कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा एविडेंस आपके पास में होगा उतना ही आपका केस आसानी से प्रूव किया जा सकेगा। इसलिए कभी भी आपके साथ में अगर कोई भी घटना होती है या आप किसी घटना के संबंध में उसको मजबूती के साथ रखना चाहते हैं तो आप मौखिक साक्ष्य के, दस्तावेजी साक्ष्य के और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में अच्छी तरह से पहचान कर लेवे और आप उनका मौके पर ही जितना हो सके उतना संकलन करें ताकि आपके केस को साबित करने में बड़ी आसानी रहे और निश्चितता के साथ में आपका मामला कोर्ट में साबित किया जा सके।